अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। शहर कराची तकरीबन 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है। जब भी मुल्क में कोई नागहानी सूरत आती है, सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा चंदा कराची शहर से ही इकट्ठा किया जाता है। कराची के शहरी बाहर निकलते हैं और दूसरों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यही वजह है कि आपको कराची में बहुत सारे फलाही इदारे नज़र आएंगे जो कि आपको 3 वक्त का खाना प्रोवाइड करते हैं और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ से अपना पेट भरते हैं। लेकिन एक आम तासुर भी अब दिया जाने लगा है कि चूँकि शहरियों को यहाँ पर 3 वक्त का खाना और रहने को जगह मिल जाती है, इसलिए वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि इस शहर के लिए जो है वो सही नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम की जानिब से जो ये तासुर दिया जाता है कि लोग यहाँ पर आकर खाना तो खा लेते हैं, रह भी लेते हैं, तो वो लोग जो हैं वो मेहनत से भागते हैं, वो कोई काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि कुछ भी हो जाए उनको शहर कराची में 3 वक्त का खाना ज़रूर मिल जाएगा। आखिर ये तासुर क्यों पाया जाता है और आवाम की इस बारे में क्या राय है, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम बनाम सरकार में। मैं इस वक्त कराची के एक इलाके कोरंगी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में, एक तो मेरे बिल्कुल सामने लाइन भी लगी हुई है और मेरे पीछे जो हैं वो लोग बैठकर खाना भी खा रहे हैं। तो इनसे बात करके जानते हैं कि ये लोग वैसे क्या करते हैं और यहाँ पर खाना क्यों खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम लोग मजदूरी करते हैं, टैलों वाले गोदाम में मजदूरी करते हैं। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर मुझे बताइएगा खाना क्यों खाते हैं आप? रोज़ाना खाते हैं या कभी कभी खाते हैं? रोज़ाना खाते हैं, रोज़ाना? इसलिए क्योंकि हम लोग की तनख्वाह कम है। महीने की 22,000 रुपये तनख्वाह है, 23,000। इसमें हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, खाना भी यहाँ पे खाएँ तो हम लोग का 8-10 हज़ार रुपये खाना हो जाएगा। फिर ऐसा है कि क्वार्टर का किराया है, 5-6 हज़ार रुपये उधर देना पड़ेगा। इसमें तो बचेगा हम लोग को 4-5 हज़ार रुपये घर भेजने के लिए। क्या करेंगे? क्या करते हैं? जी क्या करते हैं आप? काम हिको आइसक्रीम कंपनी, ये सामने वाली चौकीदार हूँ। अच्छा, चौकीदार हैं। जी, तो जी। आप यहाँ आपके ऑफिस में खाना नहीं मिलता? ये 20,000 मिलता है। खाना नहीं मिलता? नहीं, खाना नहीं मिलता। खाना ये बड़ी सहूलत है, हम गरीब लोगों के लिए खाना ये देते हैं, यहीं से खा लेते हैं। कब से खा रहे हैं? ये हमारे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लोग भी आके खा लेते हैं खाना जिनको मतलब जो नशे करते हों या जिनको जो कोई काम वगैरह ना करते हों। सब लोग खाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा क्या काम करते हैं सर आप? मैं ये केक बेचता हूँ मैडम जी, घूम के बेचता हूँ। तो जहाँ टाइम हो जाए तो वहाँ मैं कभी कभी आता हूँ। तो ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ये 10,000 रुपये का केक बेच के अपने बच्चों की रोज़ी कमाता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये हम देख रहे हैं कि अब ना कराची में हर जगह पर, हर पुल के नीचे, हर फुटपाथ पर जो है वो मुफ्त खाना दिया जा रहा है। जी। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि ना काम नहीं करते, जो नहीं करना चाहते। जैसे कुछ लोग, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आप मेहनत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते मेहनत, लेकिन उनके लिए आपको लगता नहीं है कि ये उनको मिल गया कि फ्री का हो गया कि बस ठीक है, अभी खाना तो हमें मिल रहा है, हम अपना पेट भर के खा रहे हैं, और वो जराइम में भी इन्वॉल्व हैं, आपको पता भी नहीं है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। अभी देखो, मैं आपसे ये बात अपनी की है, ये इनका अमला भी अच्छा है, सालन भी अच्छा देते हैं। बाहर से मैं मैडम खाता हूँ, 180-90 रुपये का हाफ सालन होता है, 2 रोटी नहीं खा सकता हूँ, शुक्र है भूख लगा होता है। मैं 700-800 रुपये कमाता हूँ रिज़्क हाथ में, झूठे पे लानत होती है, अल्लाह की सच्चे पे रहमत। 700-800 रुपये कमाता हूँ, 4 बच्चे मेरे, मकान कराएगा, मेरा अल्लाह पूरा कर रहा है, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। सही है। यहाँ मैं कभी घूमते आता हूँ तो मेरा दिल कर पड़ता है, चलो मेरा कोई 100-150 रुपया बच जाता है कभी। हाँ, कभी, रोज़ नहीं। फिर होटल पे कहीं टाइम हो जाए तो वहाँ पे 200 रुपया लगता है और पेट भी नहीं भरता। 20 रुपये की रोटी है और 90-100 रुपये का सालन है। ठीक है, मैं गलत तो नहीं आपसे बोल रहा हूँ। ऐसे। तो ये इसलिए फिर आ जाते हैं कभी, चलो ये बैठा देते हैं, बाहर खा लेता हूँ, फिर अपने डब्बे खोलता हूँ और घूमना शुरू हो जाता हूँ। मतलब मैडम, ये आपको मैंने बोला है, ये गरीबी है, मजबूरी है, जो लोग खा रहे हैं, मजदूर है। अब जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, होटल में 500 रुपये का खा सकते हैं। अब उनकी सैलरी भी मैडम लाख से ऊपर है। 1,000 रुपये का मैं खा लेता हूँ, मेरी सैलरी नहीं है, मेरी सैलरी है 700-800 रुपये। सुनो, मैं 200 रुपये का भी खा लूँगा, सुबह 100 रुपये का नाश्ता खा लूँगा कंजूसी से। तो ये मतलब जिनके पास है, अल्लाह ने दिया हुआ है, ज़्यादा है, आप हो,
आपके पास दिया हुआ आप थोड़ा बैठ के खाओगे। एक मिसाल है, आप बच्चों को इधर ला के, अब जिनके पास नहीं है वो अपने बच्चों को भेज देते हैं, चलो ये थोड़ा पार्सल दे देते हैं, रोटी दे देती है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। महंगाई का आलम है, फ़िरौन की हुकूमत है, ये लोग फ़िरौन है, यजीद से बदतर है। अगर ये लोग फ़िरौन यजीद ना हो तो आज हमारा ये हालत हो, आज हमारे बच्चे भीख मांगे रोडों पे। बात मेरे को बता रहा हूँ, ये सारे अपने ये इस मुल्क में ये सिर्फ ये सलानी वाले हैं, ये अल्लाह इनको बहुत दे, अल्लाह इनको खुश रखे। जहाँ से ये लोग आता है माल भेजते हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा दे। वो गरीबों को ये भी लोग खिदमत करते हैं, अल्लाह इनको भी इज़्ज़त दे। तो ये हम लोग पेट भर लेते हैं मैडम। अगर हमारे पास इतने मसाइल हों तो हम लोग इधर धूप में 1 घंटा तक लाइन में खड़े हो गए, हमारे पसीने छूट जाते हैं। सारा दिन में मैं घूमता हूँ, ये देखो मेरे हाथ पाँव, ये देखो शुगर का भी मरीज़ हूँ, ऑपरेशन भी हुआ है, ये देखो मेरा पेट कटा हुआ है, ये तो आपको पेट दिखाता मैं अभी, 8 टांके लगे हुए हैं, शुगर भी है मेरे को। तो मैं अपना बच्चों की रोज़ी के लिए ये घूमता रहता हूँ, शाम को कंपनियाँ लगाता हूँ, दिन में ये गलियाँ बाजार घूम के अपना रोज़ी बड़ी मुश्किल से कर रहा हूँ। ये फ़िरौनियत की हुकूमत है, ये लोग यजीद है। गरीब आदमी रोड पे, गरीब आदमी यहाँ नहीं खाएगा, 2-2 घंटे 3-3 घंटे जब लाइन में लगेगा, क्यों? उसके पास पैसा नहीं है, वसाइल नहीं है। घर का हमारा पूरा हो तो हम होटल में बैठ जाएं, वहाँ ऑर्डर दें, भाई ये लाओ हमारे लिए मुर्गी लाओ, हम ये खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का करम है कि किसी के सदक़े हमारे को हिले ना वसीला अल्लाह पाक ने बनाया हुआ। ये इंतज़ामिया हमारे साथ बहुत अच्छी है, और पानी रोटी जितनी हम खा सकें पेट भर के, हमारा 200 रुपये में गुजारा नहीं होता। होटल से खाए ना 100 रुपये का सालन है, सालन भी ऐसा देते हैं कि वो पूछने वाली बात नहीं है। ये लोग तो माशाल्लाह लेबॉर्ट्री का चेक होता है, फ्रेश होता है, खाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर वो लोग जो इस तरह के फलाही इदारे जो खाना खिला रहे होते हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर आके मुफ्त खाना खा रहे होते हैं। कुछ और बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, तो क्या करते क्या हो वहाँ पे? वहाँ पे वो लेडीज़ को कपड़े बना रहे हैं। बनाते हो जी। अच्छा, कितने अरसे से काम कर रहे हो? 3 साल से। 3 साल से काम कर रहे हो। अच्छा, यहाँ का किसने बताया? यहाँ का हमें खुद मालूमात हो गया, मतलब यहाँ पे गरीबों को खाना मिलता है। यहाँ हमारे पास इतना ज़्यादा, ऊंचा बोलो थोड़ा। इतना ज़्यादा हमारे पास क्या नहीं है ना, हम यहाँ पे खाना खाने आते हैं। तो क्या सिर्फ दोपहर का खाना खाते हो, रात का खाना भी खाते हो? रात का भी खाना खाते हैं। रात का खाना खा के जाते हो यहाँ जी। से? अच्छा, तो यहाँ जो तुम्हारे जहाँ तुम काम करते हो वहाँ खाना नहीं दिया जाता? नहीं, वहाँ काम नहीं दिया जाता। तो अपना खाना क्यों नहीं लेकर खाते हो? बाहर जो जैसे छोटे छोटे होटल बने होते हैं ना, जहाँ से लोग खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे असल में ना हमारे घर वाले गाँव पे हैं, हम घर से नहीं ला सकते, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ कितनी देर लाइन में लगते हो? आधा घंटा लग जाता है। खाना अच्छा मिलता है? जी जी पसंद है तुम्हें खाना? जी, हमें खाना पसंद है। कहाँ काम करते हो? ये सामने जो बाजार आती है, क्या आती है? बाजार का काम करता हूँ, कयासीन ये बाजार आ जाते हैं। और इनको क्यों साथ लेके घूम रहे हो? ये खाना खाने आए थे। कहाँ से? बयान टोन से। तो वो यहाँ से तुमने इनको कैसे बुलाया यहाँ पर? यहाँ पे ना गाँव इधर बैठे हुए हैं, चाची की बेटी है। चाची की बेटी। चाचू की बेटी है तुम्हारी। तो इनको तुम घर पे थी तो अच्छा था, घर पे थी, इतनी छोटी हैं, इनको घर पे रख कर आते। क्यों ना, मेरे को पार्सल लेना था ना, उसके लिए इन लोगों ने पार्सल नहीं दिया। पार्सल लेना था? ये पैसे तो नहीं मांगते हो? पक्की बात है? पक्की बात। तो यहाँ किसने तुम्हें बताया कि यहाँ खाना मिलता है? हम पहले भी इधर आते चले जाते हैं, हमें तो पता था कि खाना चलता है सैलान पे। मैंने बोला चलो दिखा दो, आदमी ने आके दिखा दिया, फिर हम इधर आते खा जाते हैं। अब इधर आके तुम लोग खाना खा लेते हो, तो इनको भी रोज़ बुला लेते हो? नहीं, ये आज ही आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो? रोटी खा रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताओ क्या करते हो? काम करता हूँ। क्या काम करते हो? टैप सोल्यूशन। तुम्हें किसने बताया कि यहाँ खाना मुफ्त मिलता है, यहाँ खा सकते हो? नहीं, सिलानी वाले ने बताया हमारे को। अच्छा, इन्होंने ही बताया है। तो जी अब हाँ। तुम यहाँ पर कितने अरसे से आ रहे हो? 3-4 महीने से आ रहे हो? जी हाँ। तो कौन सा, मतलब दोपहर का खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, क्या क्या करते हो? नहीं, नाश्ता भी करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। अच्छा, तो जहाँ पर काम करते हो वो खाना नहीं देते? नहीं, क्यों? नहीं देते खाना। तो अपना क्यों नहीं खाते हो? नहीं, अपना नहीं खाते, सिलानी में खाते हैं, गरीब बंदे हैं। क्यों नहीं खाते हो? नहीं, क्यों नहीं खाते हो? लेकर बाहर इतना कुछ मिलता है, वो क्यों नहीं खाते हो? यहाँ तो मुफ्त का मिल रहा है। यहाँ मुफ्त का मिल रहा है तो खाते हैं यहाँ पे बस। जी हाँ। खाना सही है? सही है खाना। क्या खाया है आज? अभी छेले का, बकरे का गोश्त। और सुबह? सुबह बकरा का गोश्त। सुबह भी बकरे का गोश्त खाया जी था, हाँ। अभी भी खा रहे हो? हाँ। ठीक है, मुझे बताओ अच्छा काम है ये?
जो मुफ्त खाना पूरे शहर में मिल रहा है, अच्छा काम है, होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, अच्छा काम। अच्छा, अभी हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं, ये इसी फलाही इदारे में काम कर रहे हैं, तो इनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने अरसे से काम कर रहे हैं हम यहाँ पर? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए हैं आपको। अच्छा, मुझे बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और खाना खाते हैं? माशाल्लाह, सुबह नाश्ते में भी काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पर। तकरीबन 100 अफराद तो सुबह नाश्ते में हो जाते हैं। बाकी दोपहर में जो है तकरीबन अल्लाह वाला करे 600 अफराद दोपहर में होते हैं, 700-800 शाम को भी होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं लोग परेशान करते हैं क्योंकि खाना एक ऐसी बेसिक ज़रूरत है कि लोग आ रहे होते हैं, फिर लोगों को चाहिए भी पहले होता है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए, मतलब एक हमारी नफ्सियात है, तो लोग आके परेशान करते हैं। जी आज कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जी हमारे को जो है ना जल्दी दे दो, पहले दे दो, ताकि हम जो है ना चले जाए, हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। हम इनको ये बताते हैं कि भाई ये लोग जितने भी खड़े हैं बेचारे सारे मज़दूर हैं, सब अपने अपने टाइम पे आ रहे हैं, और जो बूढ़ा आदमी होता है, जो कमज़ोर होता है, उसको हम पहले दे देते हैं ताकि वो बेचारा बीमार है जैसे। अच्छा, मुझे बताएं ये जो खाना आता है कितनी बड़ी तादाद में आता है और क्या होता है, मतलब आपका डिसाइड करते हैं आप लोग इस हफ्ते ये होगा, आज के दिन ये होगा, मतलब वो वाला प्रोसेस पूरा समझाइएगा। फिर वो जो खाना जो हमारे पास बकरे का कौरमा आता है माशाल्लाह बेहतरीन। सुबह में हलवा आता है, रोटी आती है, चपाती हैं, चाय होती है, छोले की तरकारी होती है, और दोपहर में जो है ना बकरे का सालन होता है, कौरमा वगैरह, रोटी नान होती है। शाम में भी बकरे का सालन भी होता है, दाल भी होती है, सब्ज़ी भी आ जाती है, और चिकन भी आती है हमारे पास, बिरयानी भी आती है, यानी जैसा भी होता है हफ्ते में, यानी कि चलता रहता है हमारे पास। मतलब अच्छा खासा मेन्यू आता है। जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आम एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जैसे आपने किसी भी आप पुल के नीचे हैं या फुटपाथ पर आप लोगों ने सेटअप लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो भीख मांगते हैं, वो भी आ जाते हैं खाना खाने। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नशा करते हैं, वो भी आ जाते हैं यहाँ पर। मतलब आपको तो नहीं पता ना कि कौन बैठ के खाना खा रहा है, कौन बैठ के खाना नहीं खा रहा है। आपको लगता नहीं है कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि इस तरीके से तो हम इन लोगों को पाल रहे हैं जो नशेई हैं या जो जराइम में इन्वॉल्व हैं, उनको भी हम पाल रहे हैं। जो नशा करने वाले हैं उनको हम यहाँ पर नहीं बिठाते, नशा करने वाले जो हेरोइन वगैरह पीते हैं उनको हम लोग यहाँ पर नहीं बिठाते, सही है। बाकी जो बेचारे जो फकीर हैं, भीख मांगने वाले हैं, उनको हम क्या नाम है अलग भी दे देते हैं, बिठा के अलग बिठा के खिला देते हैं, उनकी टेबल अलग लगा देते हैं हम लोग। बाकी जो साफ़ सुथरे लोग हैं या मजदूर लोग हैं, उनकी टेबल हम अलग लगाते हैं। ठीक है, तो आज आपके पास खाने में क्या है? आज हमारे पास आलू गोश्त है बकरे का। आलू गोश्त है, और ये बनाता कौन है? ये हमारे क्या नाम है नुमाइश पे हमारी ब्रांच है, किचन डिपार्ट वहाँ पर बनता है। अच्छा, वहाँ पर बनकर पूरे कराची में पार्सल होता है। अभी हम उन लोगों से बात कर रहे थे जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और एक जो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है जहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ जाकर उनसे भी बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या करते हैं आप? मैं दिहाड़ी का काम करता हूँ, मजदूरी करते हैं। मुझे बताइएगा यहाँ पर कितनी देर से खड़े हैं आप? मेरे को तो अभी 20 मिनट हुए आए हुए। जी जी। तो आप मतलब रोज़ाना खाना यहीं से खाते हैं? जी जी, दिन को खाते, रात को नहीं आते, सुबह नाश्ता भी करते हैं। नाश्ता भी यहीं से करते हैं, मतलब ये आपकी बेटी है? जी जी। तो मुझे बताइएगा ये आप, इसका मतलब यही है कि यहीं आसपास ही कहीं रहते हैं आप? जी जी, मैं शरीफाबाद में रहता हूँ, ये गोदाम चौरंगी का इलाका है, शरीफाबाद आगे है थोड़ा। ठीक है, तो ये इनको कैसे लेकर आए आप साथ? मोटरसाइकिल पे लेके आता हूँ, बाइक है मेरे पास। मतलब आप काम करते हैं वहाँ से फिर घर जाते हैं, इनको लेकर आते हैं? क्या करें, गुर्बत ऐसी लगी हुई है, महंगाई का दौर है, कोई भी जान बन नहीं रहा है, किराए का मकान है, कोई भी जान नहीं बन रहा है, बहुत महंगाई है बहुत। तो मतलब खाना खुद से लेकर खाना कितना तो मुश्किल हो हिसाब गया किताब है? नहीं बनता है ना महीने का, अगर पैसों से लें तो हिसाब किताब बिल्कुल कुछ पैसे भी नहीं बचते। मतलब कितनी तनख्वाह है आपकी, क्या क्या करते हैं? 1200 1000 है, कभी गाड़ी नहीं भी लगती, हवाई काम है, हफ्ते में 2 दिन लगते हैं काम, तो 2 दिन या 8 दिन कैसे सिस्टम चलाएं? तो सिस्टम चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो फिर आप बाकी पार्सल लेकर भी जाते हैं? नहीं, पार्सल तो सिस्टम बना हुआ है इनका, मगर ले नहीं जाते। लेके नहीं जाते? नहीं नहीं, 5 का सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है, ये बड़े ही गरीबों के साथ तावन कर रहे हैं, बहुत तावन, बहुत। मतलब धूप में इतनी देर खड़े होना कितना मुश्किल है? क्या करें, मुश्किल तो है, पर पेट को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ये सारे गरीब लोग हैं, अमीर होता तो पागल था इधर आता। ये सारे काम गुर्बत करवा रहे हैं इंसान को, बिल्कुल। बहुत महंगाई हो गई है, जब से इमरान खान की हुकूमत चली गई है, खुदा की कसम जीना हराम हो गया गरीबों का। अल्लाह जानता है इस बात को, सिर्फ अमीर नहीं समझ सकते इस बात को। पढ़ा लिखा हूँ, 10 समय पढ़ा हुआ हूँ, तालीम भी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। लड़का अल्लाह वाले टाउन में मिठाई की दुकान पे काम करता है, 500 रुपये दिहाड़ी है उसकी भी, फिर भी सिस्टम नहीं चल रहा। 2 कमाने वाले बाप बेटा, फिर भी सिस्टम नहीं चल रहा। ठीक है जी, यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, और उनका कहना ये है कि अगर हम यहाँ से जो है वो मुफ्त में खाना नहीं खाएं तो हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो यहाँ का किसने बताया है
यहाँ पे ये सामने फैक्ट्री में काम करते हैं तो उस वजह से देखा सैलानी इधर है तो इधर चले आए। तो यहाँ पर जैसे हम लोग, जैसे आपने बताया आप परदेसी हैं, यानी कि आप कराची में नहीं रहते हैं? नहीं बाहर के। तो मतलब मुझे बताएं कितना मुश्किल होता है पहले लाइन में लग के बच्चों के लिए करना पड़ता है, हर चीज़ फैमिली के लिए करनी पड़ती है। मतलब इतनी धूप में आपको आधा घंटा या 15 मिनट या 20 उसको मिनट तकलीफ देते हैं, बच्चों को सही रखते हैं, इस वजह से इधर आके खाना खा लेते हैं। मतलब अगर आप यहाँ ये से भी गरीब बंदे के पैसे बच जाते हैं, इतनी महंगाई भी चल रही है इस वजह से। अगर आप यहाँ से मुफ्त खाना खा लेते हैं जी, जी। तो इससे बचत होती है थोड़ी सी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो जाती है। कितनी बचत होती है? तकरीबन 200 से 250 रुपये कम बचत हो जाती है रोजाना? जी। तो उससे फिर क्या करते हैं आप? उसके बाद तो बस बच्चों के पास भेज देते हैं, पैसे जो सैलरी वगैरह मिलती है वो उसे बच्चों के पास भेज देते हैं, यानी अपना टेंशन फ्री कर देते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हर जगह पर ये खुला हुआ है, मतलब फलाही इदारे खाना वगैरह मुफ्त खिला रहे जहाँ हैं। लोकेशन होती है तो हम वहीं चले जाते हैं, सैलानी को देखते नहीं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना वो लोग भी आके जो है वो खा रहे होते हैं, जो जिनका मतलब जो किसी ना किसी जुर्म में इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल तो उससे जो है वो लोगों का कहना ये है कि जराइम की जो शरह है वो कराची में बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। आपको लगता है ऐसा? हमें तो खाना होता है, भाई गरीब बंदे, हम अपने पेट की सोचते हैं, गरीब हैं इसलिए बचा दें, यही सोचते हैं हम तो कि हम गरीब 2 रुपये बच जाते हैं, बच्चों को देते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आके जो है मुख्तलिफ फलाही इदारे जो खाना खिला रहे हैं वो खा रहे होते हैं। तो लगता नहीं है इज़्ज़त नफ्स नहीं मजरू होती है, या इतनी धूप में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं? क्या सोचते हैं, क्या आता है दिमाग में? जी बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन क्या करें, लोगों की मजबूरी है, इधर आते हैं कमाने के लिए। अगर इधर खाना नहीं खाते तो फिर कुछ बचा नहीं पाते। वैसे अगर होटल पे खाना खाया जाए तो 15,000 18,000 तो लग जाते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा सा खा के। इसी वजह से बंदे इधर आते हैं, खाना खाते हैं। क्या समझते हैं क्या वजह, इसकी महंगाई वजह है कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर रुख कर रहे हैं फलाही इदारों का या मुफ्त खाने जहाँ जहाँ पर उनको मिल रहा है? बिल्कुल इसका ये महंगाई ही है, जो हमारे लीडर हैं इन्होंने खाना ख़राब करके रखा है हमारे मुल्क का, बस यही वजह है। जो बताएं गरीब के लिए कितना मुश्किल हो गया है कराची जैसे शहर में, क्योंकि कराची सस्ता तरीन शहर तस्वुर किया जाता है। जी बिल्कुल। कराची जैसे शहर में भी रहना, गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इधर कमाने के लिए बंदा आता है, ये 20,000 22,000 कमा सकता है एक महीने में। अगर 18,000 बंदा खा ले तो फिर बच्चों के लिए क्या भेज सकता है? कुछ भी नहीं बचा सकता इधर। अच्छा, मतलब अगर आप यहाँ से मुफ्त खाना खाते हैं तो आपको बचत होती है? जी बिल्कुल, हमें बचत होती है। फिर क्या करते हैं उससे? अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं, कुछ अपने आप पे खर्च करते हैं इधर जो कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर वो लोग मौजूद थे जो कि लाइन में लगे हुए हैं और वेट कर रहे थे कि उनको टेबल मिल जाए और वहाँ जाकर जो है वो खाना खा लें। और हमने जितने भी लोगों से बात की उनका कहना ये है कि इस तरह जितने भी फलाही इदारे कराची शहर में काम कर रहे हैं वहाँ से आकर मुफ्त खाना खाना या घंटों जो है वो लाइन में लगना, इसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। क्योंकि जब तक वो जो है वो अपना काम करते हैं, एक तो सैलरी पैकेज बहुत कम दिया जाता है, बेसिक सैलरी भी नहीं दी जाती है लोगों को। उसके बाद अगर वो बेसिक सैलरी से खाने का बजट निकालते हैं तो फिर उनके लिए जो है वो महीना गुजारना मुश्किल हो जाता है, जिसके वजह से वो रुख करते हैं इस तरह के फलाही इदारों का। आज जिस हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं उसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़फ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम लोग देख रहे हैं कि कराची में जो है फलाही इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो लंगर खाने हैं ये हर जगह पर खुले हुए हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इसमें इजाफा हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये सही है या ये गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, हमने तो अगर आप दीन की बात करें, दीन में भी यही लेसन लिया है, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जिसके पास कपड़े नहीं उसको कपड़े दो, परेशान हाल की परेशानी को दूर करो, मुसीबत ज़दा की मुश्किल आसान करो। और अगर कोई ये कहता है कि रोटी खिलाना गुनाह है या जुर्म है या कोई बहुत बड़ी गलत हरकत है तो हम बड़े फ़ख्र के साथ हरकत कर रहे हैं। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ कि लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि कराची के अवाम, क्योंकि पूरे मुल्क से लोग आते हैं यहाँ पर ये बात करने के कराची में आपको खाने की एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी क्योंकि खाना आपको फ्री में मिल जाएगा। इसलिए लोगों का कहना ये है कि लोग अब मेहनत पर उस तरीके से तवज्जो नहीं देते। लोग कहते हैं कि खाना और रहना तो हमें मिल ही रहा है कराची में। ये बात अगर आप मुझसे 5 साल पहले करती मैं आपकी ये बात सुनता भी और शायद इस पर सोचता या कुछ बोलता। देखिए अभी तो 350 या 325 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है और उसके बाद एक आम आदमी की तनख्वाह जो है 25 से 30 हज़ार रुपये, और वो अगर महीने का 12,000 रुपये पेट्रोल डलवा देगा और 15,000 रुपये घर का रेंट देगा
तो 2000 रुपये में महीना कैसे गुजारेगा? पहले ये साइंस आप और वो जितने तज्जिया निगार, सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर, वो मुझे इसका जवाब दें कि 2000 में महीना कैसे गुजरता है। अगर उस 2000 रुपये के बाद उसको 3 टाइम की रोटी किसी दस्तरखान से मिल जाती, देखिए मैं बाकी किसी दस्तरखान की बात नहीं करूँगा, JDC के दस्तरखानों से खाना पार्सल दिया जाता है। JDC कभी लाइनें नहीं लगवाती कि जी 12 कुर्सियाँ या 18 कुर्सियाँ लगा दी और बोला जी घंटों लाइन में खड़े रहो जी, गुजरने वाला ट्रैफिक देखे, जो कुछ भी नहीं, हमारी लाइन ही नहीं है। आपको जितना पार्सल चाहिए आप लें जाएँ। अगर आपने बैठ के खाना लगी नहीं कुर्सी टेबल में, हमने तो मोबाइल रेस्टोरेंट्स भी जो बनाए उसके अंदर कुर्सी टेबल लगा दी है। हमने जो रेस्टोरेंट्स बनाए जैसे करीमाबाद में देखें, दीवारें बंगला ले लिया पूरा, अंदर कुर्सियां लगा दी, तंदूर लगा दिए, चूल्हे लगा दिए, खाओ फैमिली के साथ बैठ के खाओ, जाओ, कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना। यही कोई फैमिली भूख की वजह से खुदकुशी कर लेती है। वो एक मीडिया वाला सहाफ़ी था जिसने खुदकुशी कर ली सगीर सेंटर में, तो सारा पाकिस्तान रो रहा था कि हाय कोई इसके टूटे हुए रक्शे को बनवा देता। अभी बात है कि मरने का इंतज़ार क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कोई मर जाए, कोई इंतहाई कदम उठा ले, या कोई शख्स आए और मुझे समझाए कि जब किसी शख्स के घर में पैसा ख़त्म हो जाता है, 4 तारीख है 5 तारीख को, उसके बाद उसके घर के चूल्हों में कैसे आग रोशन होगी, वो क्या तरीका है, वो कौन सा जादू है, क्या अल्फाज पड़ेगा तो उसके खाली बर्तन के अंदर चावल आ जाएगा, खाली पतीली में दाल आ जाएगी, उसके बच्चों के खाली पेट भर जाएंगे। वो तरीका आप बताएं। जैसे अभी आपने पेट्रोल की बात की, हम लोग अभी देख भी रहे थे कि जैसे आपकी तरफ से जो है वो भी किया गया था कि लोगों को फ्री पेट्रोल का। लोग कहते हैं कि जैसे जब इस तरीके के ऐलानात होते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं। ऐलान ही नहीं किया, मतलब इस तरह का कोई भी काम हो या इस तरह का कोई भी ऐलान हो तो लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन महंगाई के खिलाफ, क्योंकि हमारा जो दुख है वो आप क्या महंगाई चाहती हैं? लोग बाहर निकल के जलाओ घिराओ करें? नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं कह रही हूँ लोगों का आम तासुर नहीं, ये है। आप क्या चाहती हैं? लोगों का ये कहना है कि मैं लोगों को निकलवा के बिल्डिंगें जलवा दूं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ लोग अपने हक के लिए हम लोग नहीं निकलते। क्या इस हक? आप मुझे समझाएं ना, किस तरह निकलना चाहिए? महंगाई के लिए हम लोग बाहर नहीं निकलते। आप या देखें, मेरी बात को बड़े गौर से समझें। तो पहली बात, हमने कोई ऐलान नहीं किया। ठीक है। हम किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जो पहले 300, 400, 1000, 2000 लोग आते हैं, उनकी बाइकों में पेट्रोल डलवा देते हैं, भरवा देते हैं, हम बता देते हैं ये गिफ्ट है। गिफ्ट देना सवाब है, गुनाह है? सवाब है। गिफ्ट दे दिया। अब कोई सियासी पार्टी या उसका मीडिया सेल आगे कमेंट्स में ये बात लिखे या शेयर में ये बात बोले कि ये 600, 800, 1000, 2000, 10,000 लोगों को मुफ्त में पेट्रोल मत दो, इनसे बोलो बाहर निकलें और आग लगा दें, तो भाई ये आपकी सियासी पार्टी, आपका सियासी एजेंडा। एक शख्स जो मोटरसाइकिल के ऊपर सुबह 7 बजे निकल रहा है, जिसकी उम्र 60 साल है, वो दिन भर लोगों को बाइक पे बैठा के एक कोने से दूसरे कोने, दूसरे कोने से तीसरे कोने, जब उसकी शुगर लो या हाई होती है फुटपाथ पे लेट जाता है और रास्ते से कहीं 10-12 रुपए का गंदा शरबत उठा के पी के अपनी शुगर कंट्रोल करके घूमे जा रहे हैं कि बच्चों के लिए दिन में किसी तरह 800 रुपये कमा लूँ। उसको अगर कोई 2, 4, 6 हज़ार का पेट्रोल गिफ्ट कह रहा है तो आप कह रहे हैं इसको मत दो, इससे बोलो रोड पर निकला और आग लगा दो। क्यों भाई? आपको किसी शो के अंदर बुला के टीवी के ऊपर एक प्लॉट गिफ्ट कर दिया जाए तो आप तो ले रहे हो। आपको कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट कर रहा है, आप ले रहे हो। आप कह रहे हो जी मेरा 5 किलो सोना, 25 तोले चांदी और कार और ये सब कुछ निकला है और पूरी दुनिया उस पर अंगूठे भी बना रही है, तब तो आपसे कोई नहीं कह रहा कि इन्होंने इतना इनाम के लिए रोड पे निकल के आग लगा देते चीज़ों को। मुसीबत सिर्फ गरीब का जहाँ फ़ायदा होगा पेट में दर्द होगा, परेशान हाल आदमी का जहाँ फ़ायदा होगा पेट में दर्द होगा। एक मुसीबत ज़्यादा आदमी फूड डिलीवरी कर रहा है, मास्टर्स किया हुआ लड़का है, उसको नौकरी आप दे नहीं रहे, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट नौकरी में 15,000 रुपये आप उसको दे रहे हो, 20,000 रुपये। वो बेचारा सुबह से आपके घर आ रहा है, घंटी बजा रहा है, वो आपने 2 पूरी और चने का ऑर्डर दिया था, लाए 75 रुपये, ये लें जी आपका खाना आ गया। अगले घर जा रहा है जी, आपने 2 बर्गर का ऑर्डर दिया था, लाएं जी 600 रुपये। अब वो 600 रुपये, रुक जाओ पहले देखेंगे ठंडा तो नहीं है बर्गर, लाएं जी ठंडा है हम नहीं ले रहे, लो भाई उसके गले में आ गए 600 रुपये। लोग इस तरह मजदूरी कर रहे हैं, अगर उनको कोई 3-4 हज़ार रुपए का पेट्रोल दे रहा है, गिफ्ट कर रहा है, तो तकलीफ किस चीज़ की है वो मुझे बताएं। लोग कह रहे हैं, लोग नहीं कह रहे, सरमायादार कह रहा है, पेट भरा आदमी कह रहा है। हम SIUT के बाहर गर्म कंबल बांट रहे थे शदीद सर्दी में, जो लोग बेचारे फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, सालों से आए होते हैं अपने डायलिसिस कराने के लिए, तो उसमें लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे कि ये तो 6-8 दिन बाद चले जाएंगे, आपका कंबल ज़ाया हो जाएगा, क्या जरूरत पड़ी इनको देने की। तो बाद ही मैं उनकी बातें सुनूं, उनको मरने दूँ वहाँ पर। मुझे लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को तो तकलीफ है, खुद पेट भरे में क्यों रोटी दी इसको। अरे भाई जाओ अल्लाह से सवाल करो। ऐसा भी होता है ना कि ज़फ़र भाई, हम लोग ये भी देखते हैं कि इस तरह जैसे आप बात कर रहे थे कि आप अपनी बात कर रहे हैं अपने इदारे की, बहुत सारे फलाही इदारे ऐसे भी हैं जहाँ पर लोग आते हैं, अब आपको नहीं पता वो जो बंदा आया है भूखा है उसका ताल्लुक क्या है, क्योंकि हम देखते हैं वहीं पर आपको भिखारी भी मिल रहे होते हैं, वहीं पर आपको जराइम पेशा अफराद भी मिल रहे होते हैं, वहीं पर आपको नशई भी मिल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें छानना मेरी जिम्मेदारी है रियासत की। नहीं, वो आप ये कहना चाह रही हैं कि हम अपनी पुलिस भी बनाएं, एक इंटेलिजेंस इदारा भी अपना बनाएं, फलाही इदारे।
अपनी फौज भी बनाए, आप ये कहना चाह रही नहीं, हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं ये चाह रही हूँ कि इस तरीके से हो रहा है ना, नहीं नहीं, आपने बोला हो रहा है और मैंने मान लिया हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि मतलब आप क्या समझते हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी तो नहीं है? ये तो मैंने आपको भी क्लियर कर दिया है। और अगर मेरी जिम्मेदारी है तो फिर मुझे अपने सारे इंटेलिजेंस इदारे बनाने चाहिए, नहीं सिक्योरिटी कंपनी की भी तो कोई जिम्मेदारी तो फिर आपका ये सवाल बनता है नहीं, मुझसे मैं आपसे करना। बात कर रही हूँ कि ऐसा होता है, क्योंकि आप भी आपने बोला होता है, मैंने कहा हाँ होता है। मतलब इससे लगता नहीं है कि जैसे लोग, मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मेरे भी दिमाग में बात आती है कि अगर जराइम पेशा अफराद हैं, उनको पता है कि यह भिखारी है या कुछ भी ऐसे। मेरी बात फिर समझें, मैं आप एक बड़े दिल की खातून है, ठीक है, खुदा ने आपको दिया है, या आप एक अमीन है, बिलफर्ज एक अमीन अमानतदार है, मैं एक मुखय्यर शख्स हूँ, मैंने आपको पैसा दिया, इसकी रोटी खिला दो मुसाफिरों को, गरीबों को, मुसाफिरों को, कैसे खिलाएंगे? वो तरीका बताएं। मैं आपसे ये बात, मैं कुछ समझना चाह रहा हूँ, जो आपकी ऑडियंस देख रही है, मैं ये उन सब से भी कह रहा हूँ कि मैंने ये आपको अमानत दे दी 1 किलो आटा कि इसकी रोटी बनाएं। आप ढूंढेंगे कि मुखय्यर हजरात कहाँ पर हैं, या अगर आपके पास कोई बंदा आता है जो आपके पास, आपको पता है कि मजबूर है, आप उसको दे देते हैं कि ठीक है ये इसका हकदार है, इसको मैं दे देता हूं। ठीक है, दे दिया। ये बात हो रही थी 1 किलो की। अगर मुझे कोई शख्स कह रहा है कि मैं तुम्हें 100 टन आटा दे रहा हूँ डेली, जफर अब्बास, जो आए पूछना नहीं उससे, जितना मांगे दे देना, फिर मुझे क्या करना चाहिए? शरअन, इखलाकन, कानूनन दे देना चाहिए। यही कर रहा हूँ आपको। मैं सिर्फ आपका पॉइंट इस बात पर ये जानना चाह रही हूँ, सही गलत वाली डिबेट में नहीं। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से आपको लगता नहीं है शहर कराची में जिस तरह जराइम बढ़ रहा है, तो अगर ये लोग इस तरीके से मतलब इनका डेटा जब तक सच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप, जब तक हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे आप, जब तक मामला हल नहीं होगा। जराइम क्यों बढ़ रहे हैं इसकी तरफ सोचना पड़ेगा। मैं ये बात 4 साल पहले से कह रहा हूँ कि वो वक्त आने वाला है कि जब लोग दुकानों में घुसेंगे, रेवड़ के रेवड़ घुसेंगे, हज़ारों की तादाद में घुसेंगे, ना कैश छीनेंगे, ना कोई और आइटम उठाएंगे, खिलौने, टॉयज़, कुछ भी, सिर्फ आटे और दाल के बोरे उठाएंगे और चले जाएंगे अपने घरों पे। और अगर कोई रास्ते में रुकेगा तो बोलेंगे हाँ हमें फांसी दे दो, हमने आटा चोरी किया है। क्यों चीख रहा था मैं, आप समझें बात को। देखें, 300 रुपये का 10 किलो आटा था 1-1.5 साल पहले, आज 1800-2000 रुपये का 10 किलो। 150 रुपये लीटर वाला कुकिंग ऑयल आज 600 से 1500 रुपये लीटर है। ये मसाले जो पूरे महीने के किसी घर में आते थे 700 रुपये के, आज 6500 रुपये के आ रहे हैं। और क्या तनख्वाहें डबल हुई? आपकी तनख्वाह हो गई 5 गुना ज़्यादा? आपके सुनने में किसी ख़ानदान में, मोहल्ले में किसी की तनख्वाह 5 गुना ज़्यादा हो गई? किस तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती है आम इंसान की, मिडिल क्लास फैमिली की? 20 तारीख को मेरे ख्याल से खत्म। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। 5 तारीख को यहाँ तनख्वाह मिली 50,000 रुपये, उसी वक्त मालिक मकान का किराया दिया 28,000 रुपये, उसके बाद जो बचे आपके पास पैसे, उसके अंदर आपने बिजली का बिल भरा 12,000, उसके बाद जो आपके पास 10,000 रुपये बचे, जब राशन लेने गए तो मालूम हुआ कि सिर्फ 6 बोरे आटा आया 12,000 रुपये का। कहाँ से जिंदा रहेंगे? -2,000 रुपये चले गए। अभी ना दाल ली, ना तेल लिया, ना मसाले लिए, ना बच्चों की फीस दी, ना माँ की दवाई ली, ना आने जाने का किराया, पेट्रोल, कुछ नहीं। तो इस माहौल में अमन होगा या जुर्म होगा? पहले बताएं, मेरी बात का जवाब। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि भूख इंसान से बहुत कुछ कराती है। जाहिर सी बात है, अमन तो नहीं होगा। अच्छा ठीक है, जुर्म, जराइम होंगे। अगर इसके अंदर कोई शख्स किसी शख्स को इंतहाई कदम उठाने से रोक ले, बोले ये लो तुम्हारे बच्चों की 3 वक्त की रोटी की जिम्मेदारी ले ली, जाओ जाके नौकरी ढूंढो, तो ये अच्छा काम है कि बुरा? अच्छा काम होना चाहिए। अच्छा, ये वाली बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं यही इसी बात पर आ रही थी कि हम लोग ये देखते हैं कि खाने, जैसे आपने बात की कि खिलाना चाहिए, हमारा मजहब भी इस बात की जो है वो ताकीद करता है, और कोई इंसान इंतहाई कदम उठाए उससे पहले ये कि आप उसको ढक दो। लेकिन हम ये देखते हैं कि खाना खिला दिया जाता है, खाना लोग खाते हैं, अच्छी बात है, खाना चाहिए, लेकिन ऐसा आपको लगता नहीं होना चाहिए? बहुत सारे ऐसे फलाही इदारे भी हैं कि उनको कोई ना कोई ऐसी स्किल सिखा दी जाए, या कोई ना कोई उनको ऐसा पाकिस्तान में अगर कोई इदारा सबसे बड़ी स्किल सिखा रहा है और रोजगार दे रहा है और डॉलर्स कमा के दे रहा है तो वो JDC है। 3.25 लाख लोगों को पाकिस्तान के पहले फ्री IT सिटी में, मुफ्त IT सिटी में एडमिशन दिया। हर 2 महीने में 10,500 लड़का लड़की, मर्द औरत, बूढ़े बूढ़ी वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं, और 200 से 1200 डॉलर महीना घर बैठे कमा रहे हैं। ये वो कोर्स है जिसको करने के लिए ई-कॉमर्स, दराज, ईबे ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च करते थे। इन 10,500 बच्चों की फीस अगर मैं 1.5 लाख के हिसाब से लगाऊं तो 1.5 अरब से ज़्यादा बनती है 2 महीने में। हम 1 रुपया नहीं लेते। अब हमने शर्त रख दी कि 3,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराओ ताकि तुम्हारी छुट्टी कोई ना हो। ये जो 10-10 लाख रुपए तनख्वाह के टीचर्स आ रहे हैं ये फालतू नहीं आ रहे। जब तुम पढ़ के निकलोगे परसेंटेज सही आएगी, वापस ले लेना भाई, जाओ। कहाँ 1.5 लाख रुपए, कहाँ 0। और इतना बड़ा अगर कोई दे रहा है रोजगार पूरे पाकिस्तान में तो मेरा सामना करा दें।
नहीं मतलब आप यही इसी बात पर आ रही थी ना कि ऐसा होना चाहिए जैसे हो रहा है। जेडीसी कर रहा है ना, जैसे जेडीसी कर रहा है बाकी भी हम कर रहे हैं। लेकिन जेडीसी जो कर रहा है उसका तो मुकाबला आप नहीं करें किसी से। जेडीसी ने कोविड में डेली 35,000 बोरे राशन बांटा 4 महीने तक। जेडीसी ने एक्सपो सेंटर जो फील्ड अस्पताल था उसको 2.25 साल तक खाना तीनों टाइम फराहम किया। जेडीसी ने हुनैद लाखानी मरहूम की जगह लेकर फ्री कोविड अस्पताल खोल दिया। जेडीसी ने अभी सैलाब में 50,000 बोरे राशन पाक एयरफोर्स के थ्रू, 50,000 बोरे सिंध रेंजर्स के थ्रू, 25,000 बोरे नेवी के थ्रू, फिर सिंध पुलिस के साथ करोड़ों रुपए की मेडिसिन के कैंप 50,000 मरीजों के, 89,000 मच्छरदानियां आर्मी के थ्रू, 400 ट्रक राशन रोजाना एसएसयू पुलिस के साथ मिलके। तो हम जो काम कर रहे हैं वो आप जनरल बात होनी चाहिए कि भाई माशरा किधर जा रहा है। माशरा महंगाई तले पिस रहा है। हुक्मरान बहुत अमीर हैं, हुक्मरान के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। एक आम हुक्मरान जो है या वजीर मिनिस्टर वो मिडिल क्लास फैमिली के रोते हुए बच्चे का भूख की वजह से दर्द नहीं समझ सकता। उसका बच्चा भूखा रहा ही नहीं कभी। उसका बच्चा, हमें पता है ना, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, वालदा बच्चे का फीडर में दूध उतना ही बनाती है जितना वो 0-0 पी ले। अगर बच्चा फीडर में 1 घूंट दूध छोड़ दे, माँ और बाप पूरी रात तकलीफ में रहते हैं कि हमारा इतना दूध जाया हो गया। मिडिल क्लास फैमिली का दर्द कोई नहीं समझ सकता। लोग मिडिल क्लास पिस गए, खुशियों के त्यौहार छोड़ दिए इन लोगों ने। अब इनके यहाँ अकीका, रोज़ा कुशाई, सालगिरहें नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? उनको पता है जिसको कार्ड भेजेंगे वो बद्दुआ देगा। हम अपने बच्चों के लिए बद्दुआ क्यों लें भाई? जो आएगा दुखी दिल से आएगा। अगर कोई अपनी पूरी फैमिली को लेकर आएगा तो मेजबान का मुंह बन जाएगा कि मैंने तो भाई 2 लोगों को बुलाया था, आप ये 10 लोग। वो क्या करे, उसके घर में भूख है, उसके बच्चों ने गोश्त वाली बिरयानी खाई नहीं 2 महीने से। उसने कहा सही है, लानत पड़ेगी ना भाई, नाराज होंगे ना, कोई बात नहीं, चलो खा पेट तो भरो। ये सच्चाइयाँ हैं। इस सच्चाई को कोई सुनने नहीं चाहता क्योंकि सब पैसे वाले हैं। जिसके सामने बैठो, वो मैं उस दिन टीवी पे एक तजिया निगार का तजिया सुन रहा था, वो कहने लगे हम तो जिस रेस्टोरेंट में जाते हैं भरा होता है। अरे भाई आप कमा रहे होगे लाखों करोड़ों रुपए, तो जिन रेस्टोरेंट्स में आप जा रहे हो आपके स्टैंडर्ड के ही लोग बैठे होंगे। आप 10-12% पाकिस्तानी अवाम को 90% पाकिस्तानी अवाम से कैसे मिला रहे हो? लोग बोलते हैं कराची इतना बड़ा शहर है, कराची रेवेन्यू देता है। अरे कराची का 80% कराची देखें तो आगे आज के साल में आ गया है। कराची की ज्यादातर जो आवाम है वो या तो यूं जाकर खाने खा रही है या इस तरीके से। नहीं, ज्यादातर आवाम नहीं खा रही। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी बात समझें, जो आप लोगों की तरफ देखते हैं। लोग मुसीबत में हैं, लोग हमारी तरफ कोई देख रहा। लोग इस वक्त पाकिस्तानी अवाम उस आलम को पहुंच चुकी है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रही है, किसी मौजज़े की मुंतज़िर है। बिल्कुल ऐसे है। आप देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल से आपसे पूछ रहा हूँ, आप 2 महीने के लिए बेरोजगार हो जाएं, आप पे अगर अपने घर की कोई जिम्मेदारी है, माँ बाप, बहन भाई, शौहर, बेटा, कुछ भी, कोई रास्ता है आपके पास अगर आपकी जमा पूंजी खत्म हो जाए? नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो यही तो है पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। कोई तो ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जो बोलते हैं हाँ हम हुकूमत हैं, इधर आओ, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही तुम्हारे घर का किराया और तुम्हारा खाना हम दे देंगे, सफ़र पैदल कर लेना भाई। कोई तो रास्ता हो। आप जाएं नीचे, दरखास्तें लगाने वालों का इंतज़ार करना देखें। दिन की 10,000 एप्लीकेशन आ रही है जेडीसी में पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो हमारा आज़ाद कश्मीर वाला सेंटर हो, कोटली आज़ाद कश्मीर, चाहे वो हमारा कराची हो, कोटली थर, मिट्टी थर हो, कहीं भी चले जाएं, सिर्फ दरखास्तें आ जा रही हैं, बंडल के बंडल आ रहे हैं कि इतना इलाज हो गया मेरे बाप का, इतना रह गया, इतनी मेरी फीसें हो गई, इतनी रह गई हैं, माँ वेंटिलेटर पे है, अब उसको ये करना है, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, एडवांस भी खत्म हो गया, ये एडवांस, ये किराया चाहिए, बच्चों को स्कूल से एडमिशन कैंसिल हो गए, नए स्कूल में एडमिशन कराना है, वहाँ की फीस बहुत का। सिर्फ लोग इसी मुसीबत में, लेकिन ये समझेगा कौन दर्द? यही ना, देखिए गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। जो गरीब कोई नहीं, गरीब की मैंने आपने मेरे मुंह से जितनी बार लफ्ज़ सुना मिडिल क्लास सुना, जो पाकिस्तान का मेहनतकश तबका था, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे रहा था, जो पाकिस्तान के मास्टर्स ग्रेजुएट किए हुए लड़के थे, जो जिनको हम क्लर्क बोलते हैं, अफसरान बोलते हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ना अमीर की बात कर रहा हूँ ना गरीब की आज भी दिहाड़ी उतनी लग रही है। गरीब आज भी अगर अपनी कच्ची सी झुग्गी में रह रहा है, उसके मामला फिर बेहतर हैं। मर गया मिडिल क्लास पाकिस्तान में, उसके लिए कोई बात ही नहीं कर रहा। यही तो आपको क्या लगता है जहर भाई कि मतलब आप इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हुकूमती सतह पर स्पेशली कराची शहर के लिए क्या होना चाहिए जो इस तरह के हालात? कराची शहर को सबसे पहले लाखों की तादाद में नौकरियां देनी चाहिए। ये बच्चा भी पाकिस्तान का बच्चा है जो मास्टर्स ग्रेजुएट करके निकल रहा है, जो गोल्ड मेडल ले रहा है जामियात में सरकारी, इनके लिए नौकरी के दरवाजे खुलने चाहिए। जब इसी शहर में नौकरियां आती हैं और उस पर लिखा होता है कराची के अलावा पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ के लोगों का मोरल लो होता है। इस कानून को तब्दील करने की ज़रूरत है। ऐसा कहाँ दुनिया के किस मुल्क के शहर में होता है कि जिस शहर में नौकरियाँ हो शहर के लोगों पर पाबंदी हो? ऐसा कहाँ होता है? किसी मुल्क में नहीं होता। ये क्या हो रहा है? इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? कोई बोल क्यों नहीं रहा? सियासी पार्टियां क्यों खामोश हैं? तो जो ज्यादतियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक शहर जिसको देखने के लिए, जिसकी रोशनी देखने के लिए दुनिया से लोग आते थे, आज उसको मोहनजोदड़ो में तब्दील कर दिया गया। ऐसे ही किसने की इतनी मेहनत? इस पर कोई सब खामोश क्यों है? इस शहर के अंदर हबीब बैंक प्लाजा बना तो चाइना के टॉप इंजीनियर आके हफ्तों महीनों उसके सामने बैठे रहे, देखते रहे उसको कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये कैसे हबीब बैंक प्लाजा बन गया 28 मंजिला,
कि ज़मीन ने इसका वज़न कैसे सह लिया, क्या क्या हुआ। उस शहर को आज तबाह बर्बाद कर दिया। ना वहाँ प्लेलैंड है, ना वहाँ ग्राउंड है, ना स्पोर्ट्स के एरिया हैं। अगर डकैती पड़ती हो 30 डकैत मोटरसाइकिलों पे आ रहे हैं, किलाशन कोफे लेकर आ रहे हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लेकर आ जाएंगे आने वाले दिनों में। ये क्या हो रहा है कराची में? और ओवरऑल पाकिस्तान की अगर पूरे बात करूँ बहुत मुश्किल हालात हैं, हर एक के साथ तबाही है इस वक्त। बात इतनी है, मैं अगर आपके अभी आपके ऊपर रख के 2 सवाल कर दूं आप रोना शुरू हो जाएंगी। ये हालात हैं, आपके पास जवाब नहीं होगा, आप सिर्फ रो रही होंगी। आप बोलेंगे कैमरा बंद करो, मेरे पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं सच्ची बात आपसे पूछूंगा। सब दुखी हैं इस वक्त। बस बात सिंपल सी, अगर हमारे आपके दरमियान से हुक्मरान या वजीर वज़रा मिनिस्टर्स होते तो फिर बात उनकी समझ में आती कि हमारे चूल्हे बंद पड़े हैं, 12 घंटे गैस नहीं आती, बिल 10 गुना ज़्यादा आ रहा है, बिजली आपने प्राइवेट कंपनियों को दे दी है, वो हमारी खाल उतार रही है। कोई दर्द तो हम शेयर होता हमारा उनका नहीं है। आपको लगता है एक बहुत बड़ा गैप है हुक्मरानों में और आवाम के बीच में? एक बहुत नहीं बिल्कुल भी नहीं, बड़ा नहीं, गैप है। गैप है मतलब बड़ा और छोटा तो उस वक्त होता ना जब ये बात होती कि भाई शायद कुछ जगह नहीं, टोटल गैप है। मतलब देयर इज नो कनेक्शन। आप बताएं ना, आपके खानदान को कोई बंदा MNA है? नहीं। आपके खानदान में कोई सेनेटर है? नहीं। आपके खानदान में कोई वजीर आला या वजीर आजम बना? तो फिर मैं किससे बात करूँ? आप बताएं। जनरल सर्वे करने निकलते हैं रोडों में, क्योंकि आप जागीरदार नहीं हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की टॉप बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि आप 2.5 करोड़ रुपए का पर्स लेके नहीं घूमती, तो आपका राइट नहीं है ये सब। तो ये महरूमियाँ ख़त्म होनी चाहिए, महरूमियाँ ख़त्म करने की ज़रूरत है, दोहरा निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। ठीक है जी, एक तो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, उसके बाद जफर भाई से हम बात करे थे इनका। और रोटी के ऊपर आप सवाल नहीं करें, आप भी रोटी जो घर में बच जाए किसी तक पहुँचाएं फ़ौरन, खुदा वरना आपसे भी सवाल करेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जफर भाई हमारे साथ मौजूद। जराइम की रोकथाम के लिए काम करना पुलिस की जिम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी है। तो इसी सिलसिले में हम लोग बात करने के लिए पहुंचे हैं DSP साहब के पास, जो कि जावेद सिकंदर साहब हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे सर आप? सर मुझे ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि शहर कराची में जो है वो जराइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, क्या समझते हैं वजह क्या है इसकी? देखिए जी, जराइम की जो रोकथाम के लिए तो पुलिस एफर्ट्स कर रही है। जो IG साहब और हमारे एडिशनल IG साहब ने एक टीम बनाई है जिसमें हम भी हैं, उसमें शामिल हैं। हम क्राइम के हवाले से तो बिल्कुल एफर्ट्स करते हैं, क्राइम डिटेक्ट भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, उसमें स्नैप चेकिंग भी है, दूसरी चीज़ें भी हैं। तो क्राइम तो कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत मुल्कों से बड़ा शहर है ये कराची। तो इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी तो यही हिकमत अमली होती है कि हम क्राइम को ना होने दें, अगर हो गया है तो उसको डिटेक्ट भी करें। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम लोग ये देखते हैं कि कराची शहर में जो है जगह जगह फलाही इदारे मौजूद हैं, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो गरीबों को मुफ्त खाना भी खिलाया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्हीं पुल्स के नीचे और इन्हीं फुटपाथ पर जो है वो हमें मंशियात से घिरे हुए अफराद भी मिलते हैं, जराइम पेशा अफराद भी मिलते हैं, जो वहाँ जाकर खाना खा रहे होते हैं। इस बात पे कितनी सदाकत है? देखें, अब वो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस है, चाहे वो कोई सी भी तंजीम हो, NGOs हो। अगर वो हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसमें हमें पता चलता है कि ये जराइम पेशा है या कोई ऐसी चीज़ है, एलिमेंट है, या तो हमारे पास शिकायत आती है तो कार्रवाई करते हैं, या हमारा उसमें होता तो हम उसको चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो NGOs तो उसमें तो कोई भी आ जाए, कोई भी खाना खा रहा है, गरीब आदमी है, उसमें तो कोई शक्ल व सूरत नहीं होती कि कौन आदमी खाना खा रहा है। कोई आदमी ऐसा भी होता है जिसके घर में खाना नहीं होता, वो भी आ जाता है। कोई आदमी ऐसा होता है कि जिसके पास पैसे नहीं होते, वो भी आ जाता है। भलाई काम है, अंजुमनें कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसमें नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। अब चेक एंड बैलेंस में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उसमें जाहिर बात है अगर कोई गरीब आ रहा है, उसमें जाहिर बात है कोई चोर आ रहा है, तो हम अगर चोर होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम इसको चेक एंड बैलेंस भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर कोई शिकायत भी होती है तो उसको हम रिफ्यूज़ भी करते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपको क्या लगता है कि ऐसी जगहें जहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आपने बात की बहुत अच्छा काम हो रहा है, लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं, गरीब अवाम में आके खाना भी खाती है इस महंगाई के दौर में, इस तरह जगह जगह हर जगह पर चेक एंड बैलेंस रखना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल काम है? क्योंकि आप पकड़ कर इंडिविजुअली तो नहीं पूछ सकते किसी से, और ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात होती हैं जगह जगह देखना कि कहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? देखिए जी, वो तो सुबह से लेकर शाम तक या दोपहर को या रात को जो दस्तरखान लगते हैं उसमें तो हम चेक एंड बैलेंस नहीं करते। रही बात अगर कोई ऐसी चीज़ हमें डाउटफुल नज़र आती है कि हमें मशकूक बंदा नज़र आता है या कोई ऐसी चीज़ होती है
तो हम तलाश ऐप के ज़रिए उसके हैंड वो लेके अंगूठे लेके उसको चनाक भी कर लेंगे। ये आदि जराइम पेशा तो नहीं है, ये ड्रग्स एडिक्ट अगर है तो ये जराइम पेशा तो नहीं है। तो इसको हमें इस चेक एंड बैलेंस तो हमने रखना पड़ता है। ये है कि हमें खिदमत का मौका अल्लाह ने दिया है और हम पुलिस में सर्व कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि क्राइम भी ना हो, जुर्म भी ना हो, और उसके लिए एफर्ट्स भी करें कि हाँ भाई ये जुर्म हुआ है तो इस पर हमारे अफसरान भी वो करते हैं, अमल करते हैं और हम कराते भी हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपको पर्सनली क्या लगता है कि यहाँ पर मतलब होता है ऐसा कि इनको जितने भी जैसे भिखारी हो गए या ऐसे अफराद हो गए जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको शेल्टर मिलता है, ये लोग भी आके मुफ्त खाना खा लेते हैं? अब मुफ्त तो खाना देखे ना कहीं भी मिलेगा। एक गरीब आदमी है जिसकी तनख्वाह नहीं है, कोई मुलाजिम पेशा नहीं है, कोई चीज़ नहीं आदमी है। आप देखें, एक गरीब आदमी रोड पर चल रहा है, अब कोई चोर आता है, चोर भी गरीब है, वो भी ये कहता है मैं गरीब हूँ, आके चोरी करता है और वहाँ से जाके खाना खा लेता है। गलत समझते हैं खाने वाले की? हाँ, ये तो गलत है, मगर ये है कि काम अब उसकी शनाख्त कैसे करें। अगर एक गरीब आदमी या वैसे भी कोई आ रहा है, ड्रग एडिक्ट आ रहा है, वो खाना खा रहा है, तो उसकी शनाख्त हम नहीं कर सकते कि वो है। अगर कोई हमें शिकायत मिलती है उस पर हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि अगर इस तरीके से बताया जाए, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि जितनी ज़्यादा बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं लंगर खानों में इजाफा होता जा रहा है, तो इस तरीके से आप लोगों के काम में मुश्किल हुई है? आप लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कि आपको हर चीज़ पर अब चेक एंड बैलेंस रखना पड़ रहा है? नहीं, हर चीज़ पे जाहिर बात है, अगर हमारे इलाके में कोई अगर दस्तरखान लगा हुआ है या कोई ऐसी चीज़ हुई भी है तो हमारा एक क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है उनसे, और कोई भी चीज़ अगर हम गैर ज़रूरी देखते हैं या कोई एक्टिविटीज़ ऐसी देखते हैं तो हम उस पर निशानदेही भी करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। ठीक है जी, जावेद सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि कोई भी शख्स ऐसा हो जो इनको लगे कि अंडर ऑब्जर्वेशन है या कोई ड्रग एडिक्ट है और वो यहाँ पर जो है जो दस्तरखान लगे हुए हैं, जो लंगर खाने लगे हुए वहाँ पर जो है वो जाता है, तो ये उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की है कि इस सब्जेक्ट को जो है वो तमाम ज़ावियों से कवर किया जा सके ताकि हम जान सकें कि जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लंगर खाने मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो बहुत से गरीब आवाम जाके खाना भी खाते हैं, और ये अच्छी बात भी है, किसी को खाना खिलाना सवाब का काम भी है। लोग बहुत परेशान हैं महंगाई से, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर चंद ऐसे अनासर भी मौजूद होते हैं जो कि किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह की जो जराइम पेशा एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और वो भी जो है वो आकर उनका गरीबों का जो है वो हक मारने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ आपकी उस शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।